चलो देखो, अभी बोलना नहीं है। देखो, हमने कल जो है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास देखा है, या एटॉमिक वेट बोलिए या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट बोलिए, ठीक है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे, बेटा बोलना नहीं है अभी। अब बात करेंगे हम। अब बात करने वाले हैं कि जो हमने बताया था कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एटॉमिक मास को हम मेजर करते हैं एएमयू में या फिर किस में, ग्राम में। अब एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम और यूनिफाइड मास क्या होता है, या फिर डाल्टन क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास एएमयू में लोगे तो उसका मतलब क्या होगा, अगर ग्राम में लोगे तो उसका मतलब क्या होगा, ये बात हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। अब देखो, हमने कल देखा था कि हम किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसमें रेफरेंस लिया गया है कार्बन 12 का, ठीक है। हमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको 1961 से पहले क्या किया जाता था, हाइड्रोजन का रेफरेंस लिया जाता था, लेकिन अभी 1961 के बाद में किसका रेफरेंस लिया गया है, कार्बन 12 का। कार्बन 12, कार्बन 12 क्या है, आइसोटोप्स है। किसका आइसोटोप्स है, कार्बन का। कार्बन के टोटल कितने आइसोटोप है, 3। पहला है कार्बन 12, दूसरा है कार्बन 13, देन कार्बन 14, और सबसे ज्यादा अबंडेंस किसका है, कार्बन 12 का है। इस वजह से हम कार्बन 12 यूज करते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया था आपको कि कार्बन 12 जो है वो ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना तो लेस रिएक्टिव है। इस वजह से भी देखा गया है कि उसे हमने यूज करना है टू डिटरमिन दी एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट, उसका रेफरेंस लेके हम अदर एलिमेंट का क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास। क्लियर है। अब मैं ये बात बार बार नहीं बोलूंगा कि कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12। अगर मैं कार्बन भी लिख दूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कार्बन 12 की बात कर रहा हूं करके, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब आपको एक बात तो क्लियर है कि हम जो एटॉमिक मास निकालने वाले हैं अदर एलिमेंट का, किसका रेफरेंस लेके निकालने वाले हैं बेटे, कार्बन 12 का। अब मैं कार्बन भी लिख दूं वहां पे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो कार्बन है, कार्बन 12 है। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कार्बन 13 की, कार्बन 14 की बात नहीं करेंगे। सिर्फ मैं कार्बन ही लिखूंगा तो आपने समझना है कि कार्बन 12 की बात हो रही है। क्लियर है बात यहां पे, आ गया सबको समझ में। अब देखिए इधर, अगर हमने बात की, इधर देखिए, मैंने बोला था आपको कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, जैसे कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास ले लीजिए आप, एटॉमिक मास बोलिए या क्या बोले बेटा आप, एटॉमिक वेट बोलिए। या तो आप किस में ले सकते हैं, एएमयू में, या तो किस में लेंगे, एएमयू में लेंगे। एएमयू को ही हम क्या कहते हैं बेटा, यू कहते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। और यूनिफाइड मास को ही क्या कहेंगे बेटा हम, दैट इज डाल्टन। अब मैं अगर यू लिख दूं तो वो भी एएमयू है, या फिर बेटा यहां पे डाल्टन लिख दूं तो भी वो क्या हो जाएगा, एएमयू के बराबर ही हो जाएगा। तो ये बात आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, या तो एटॉमिक मास किस में लेंगे हम, ग्राम में लेंगे, या तो बेटा एटॉमिक मास एएमयू में लेंगे, या तो किस में लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। अब इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। आराम से मैं पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम स्लोली पढ़ाऊंगा, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है कर, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास में मान लीजिए कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है। मैंने आपको कल लिख के दिया था बेटा कि जो एटम्स है, जैसे कि कुछ एलिमेंट दोबारा से लिख के बताता हूं। हाइड्रोजन का जैसे 1 है, ये एटॉमिक मास है 1। अगर 1 यू लिख दिया या 1 एएमयू लिख दिया तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, और अगर 1 ग्राम लिख दिया तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात है क्या बोल रहा हूं। तो देखो यहां पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। हाइड्रोजन का 1 है, हेलियम का कितना है बेटा, 4 है, बाद में कार्बन का कितना हो जाता है, 12। अब ये कार्बन 12 वाला ही ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब ये ना तो 13 वाला है ना तो 14 वाला है, ठीक है। ये कार्बन 12 की ही बात हो रही है, जिसका एटॉमिक मास क्या है बेटा, 12 है। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देन आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। इसके बाद में हमने लिया था सोडियम, सोडियम का कितना होगा, 23। इतनी बार लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए बातें, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आ जाएगा 24, एल्यूमिनियम आ जाएगा 27, फॉस्फोरस आ जाएगा 31, देन सल्फर आ जाएगा 32, देन क्लोरीन आ जाएगा 35.5, ठीक है। बस इतना काफी है। और आर्गन का तो 38 होता है, देन पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम का क्या है बेटा 40 है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, सिर्फ कार्बन का एक एटम लिया, सिर्फ हमने एक ही एटम लिया। कार्बन के हजारों एटम हो सकते हैं, 2 एटम हो सकते हैं, 5 एटम हो सकते हैं, 10 एटम हो सकते हैं, 50 एटम हो सकते हैं, 50,000 एटम हो सकते हैं, लाखों एटम हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं होते। तो हमने समझ मान लिए एक एटम लिया। तो इधर देखो बेटा, एक एटम का कुछ ना कुछ मास होगा ना, एक एटम का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो बेटा वो मास होता है कितना, इधर देख लीजिए, इधर देखो बेटा, यहां पे लिख के बता रहा हूं आपको, द मास ऑफ
वन एटम मेंशन है यहाँ पे, कितने एटम से बेटा, वन एटम, वन एटम ऑफ कार्बन। किसकी बात कर रहे हैं, वन एटम ऑफ कार्बन। एक एटम ऑफ कार्बन का जो मास होगा, कौन सा कार्बन है बेटा यहाँ पे बोलिए, ये कार्बन है C12। अब ये मैं नहीं भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ जो कार्बन होता है, ओए मास ऑफ वन एटम ऑफ जो कार्बन होता है बेटा, वो होता है 12 AMU। क्या होता है, 12 AMU। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है ना कि बेटा एक एटम का अगर मैंने मास लेना है, किसका, कार्बन का, तो वो किसके बराबर होता है, 12 AMU के बराबर होता है। मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि 12 AMU इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। उल्टा बोलो ना, एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 AMU, तो उल्टा क्या बोलेंगे आप, 12 AMU इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? और कार्बन एटम कौन सा ले रहे बेटा यहाँ पे, C12। अब मैं लिखूंगा नहीं इसे बार बार, तो देखो बेटा इसका दूसरा मतलब ऐसे होता है, दूसरा मतलब वही मतलब हो रहा है ना, इसको उल्टा लिख रहे हैं हम यहां से। क्या लिखेंगे बोलो फिर, दैट इज 12 AMU और 12U बोल दीजिए आप, एक ही बराबरी है ना, चाहे आप यूनिफाइड लिख दीजिए या AMU लिख दीजिए। तो बताइए 12 AMU या U विच इज इक्वल टू, चलिए मैं U नहीं लिखता, आपको अच्छे से पता है कि वो U लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 12 AMU इज द मास ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन। अरे समझ में आया या नहीं आया? इधर देख लीजिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर एक एटम का जो कार्बन का जो मास है बेटा, एक एटम ऑफ कार्बन का जो मास है वो 12 AMU है, या फिर उल्टा बोला हमने कि 12 AMU इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम, 12 AMU इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। समझ में आया या नहीं आया? क्यों, अगर मैं क्या करूंगा बेटा, 24 AMU ले लूंगा, क्या लूंगा, 24 AMU, तो बताइए कितने कार्बन एटम का मास हो जाएगा, 2 कार्बन एटम का मास हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा, ये 1 2 3 4 ये तो नंबर है ना, ये क्या है, नंबर है। एक कार्बन का मास 12 AMU है, तो 2 कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 24 AMU हो जाएगा। 3 कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 36 AMU हो जाएगा। 4 कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 5 कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चाहे बेटा मैं ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं, समझ में आ रही बात है आपको? चाहे आप ऐसे खाइए या ऐसे खाइए, एक ही बात है। समझ में आया? तो चाहे मास ऑफ वन कार्बन एटम पूछा गया तो 12 AMU, और 12 AMU पूछा गया तो मास ऑफ वन कार्बन एटम। पल्लू में गार्ड बांध लीजिए कि 12 AMU इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम, 12 AMU इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम, 12 AMU इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब अगर आप कितने भी कार्बन दे दिए गए तो उनका मास निकाल सकते कि निकाल सकते आप? समझ में आ गई बात आपको? आपको एक कार्बन का मास पता चल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आपसे पूछ लिया गया कि बताइए 2 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 2000 ग्राम, और 3 kg इक्वल टू 3000 ग्राम। एक अगर आपको रेफरेंस पता चल गया कि क्या हो रहा है करके, ये तो रेफरेंस ही है ना आपके लिए, ये बेटा रेफरेंस ही है कि 12 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। क्यों बेटा मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अगर मुझे सिर्फ 1 AMU चाहिए, मुझे अगर आपसे पूछा गया कि 1 AMU कितने कार्बन का मास होगा, इधर देखिए आपको एक बात तो क्लियर है ना कि अगर 12 AMU अगर लेते हैं आप तो वो 1 कार्बन का मास होता है, तो 1 AMU कितने कार्बन का मास होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आया क्या? 12 AMU 1 कार्बन का मास है, ठीक है। तो 1 AMU कितने कार्बन का मास है? तो ये क्या करेंगे, ये 12 को इधर भेज देंगे ना फिर, ठीक है। तो बोलो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 AMU विच इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 12। अरे समझ में आया है नहीं आया? अब अगर आपको पूछा गया कि बताइए, जैसा आपको यह समझ में आ रहा है कि 12 AMU इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो 1 AMU बोले तो कितने कार्बन का मास हो जाएगा बेटा, मास ऑफ वन कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। अरे समझ में आया है या नहीं आया? थोड़ा अच्छे से बता दो उसे। नहीं समझ में आया क्या? हाँ नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा अच्छे से बता दो, एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले क्या बोला, देखो आपको यह बताया गया कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बताया ना बेटा? अरे बताया नहीं बताया? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये आपके पास में एक रेफरेंस हो गया कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है करके।
अब मैं अगर आपसे पूछ लूं बेटा बताइए कि 2000 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच केजी, ऐसे पूछ ले जाओ तो 2 केजी। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके पास में, मुझे एक बात बताइए, आपके पास में रेफरेंस क्या आ गया कि 1000 ग्राम बोले तो 1 केजी हो जाएगा, 1000 ग्राम बोले तो 1 केजी हो जाएगा, या 1 केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हम रेफरेंस ले सकते हैं कि 1000 ग्राम पर केजी, ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं इसे, अरे अगर 1000 ग्राम होगा तो कितने केजी हो जाएगा 1 केजी हो जाएगा। मतलब इस लाइन पर से आप लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम पर केजी, 1000 ग्राम पर केजी। क्लियर है, आया सबको समझ में। अब यहां पे देखो आपको पूछा गया है दैट इज 2000 ग्राम, तो यहां पे 2000 ग्राम का आपको केजी करना है, तो आप क्या करोगे, उसे इससे डिवाइड कर दोगे। अरे समझ में आया नहीं आया, तो लिखो बेटा, यही बता रहा हूं आपको, आपको कितने ग्राम दिया गया, बोलो बेटा 2000 ग्राम, क्या दिया गया है 2000 ग्राम, और आपका रेफरेंस क्या है, बोलो रे, रेफरेंस क्या है 1000 ग्राम पर केजी, 1000 ग्राम पर केजी, 1000 और ये 2000 कट गए तो ये 2 हो गया, और ये ग्राम से ग्राम आउट, ये केजी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अरे समझ में आया नहीं आया, पहले यहां से यहां जाएगा तो केजी इनवर्स हो जाएगा, और बाद में ऊपर जाएगा तो फिर से केजी हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। तो बोलो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 2 केजी, क्या हो जाएगा 2 केजी। आपके दिमाग में अगर रेफरेंस है तो आप कोई भी बात को निकाल सकते हो। समझ में आया नहीं आया, जैसे फॉर एग्जांपल, और देखो बेटा और भी हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल और बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए मैंने लिख दिया यहां पे 4000 ग्राम, क्या लिखा बेटा बोलो 4000 ग्राम, 4000 ग्राम। अब आपको पूछा गया है कि बताइए केजी में कितना होगा, अब आपको तो पता है लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं, निकालना कैसे है। तो आप यहां पे देख लीजिए, आपको ग्राम में वेट कितना दिया गया है 4000, अरे ग्राम में वेट कितना दिया गया है 4000 ग्राम, 4000 ग्राम, और आपका रेफरेंस क्या है बोलो बेटा 1000 ग्राम पर केजी, 1000 ग्राम पर केजी। उड़ा दो ना, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा किलोग्राम में आ जाएगा, तो हमें किलोग्राम में तो चाहिए। अरे समझ में आया है नहीं आया, तो बोलो कितना हो जाएगा फिर यहां पे, दैट इज 4 केजी, 4 केजी। तो वही तो बात यहां पे बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे पास में रेफरेंस क्या है 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब आप क्या बोल सकते हैं 12 AMU पर एटम, मास ऑफ पर एटम, मतलब एक एटम कार्बन का मास जो होगा 12 AMU होगा, क्या हो जाएगा 12 AMU। तो उस पर से मैंने बताया ना कि 2 एटम का मास 24 AMU होगा, 3 एटम का मास 48 AMU होगा। समझ में आ रही है ना बातें, ऐसे बता चुका हूं मैं आपको, क्लियर है बातें यहां पे। तो बेटा वही तो बता रहा हूं कि 1 AMU बराबर होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो हमको पूछा गया है, सॉरी 12 AMU इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1 AMU अगर पूछा गया तो ये 12 को इधर भेजना पड़ेगा ना नीचे। अरे अगर ये 12 को नीचे भेज देंगे तो यहां पे 1 हो जाएगा ना। आया सबको समझ में, तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है बेटा। क्या रखनी है दिमाग में, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि बताइए 1 AMU इक्वल टू कितना होता है करके। 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12, मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू 12 AMU, और 12 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन दी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर मास अगर आपको किसी भी एटम का AMU में दिया गया तो बेटा वो एक एटम का मास होता है। दोबारा से सुनो, किसी भी एटम का मास, एटॉमिक मास आपको AMU में दिया गया है तो वो एक एटम का मास होता है, क्लियर है। दोबारा से सुनो बेटा, अगर मैं 1 AMU लेता हूं तो बताइए कितने हाइड्रोजन एटम का मास है, वो एक हाइड्रोजन एटम का मास है। समझ में आ रहा है। अगर मैं 4 AMU लेता हूं तो बताइए कितने हीलियम का मास है, वो एक एटम ऑफ हीलियम का मास है। अगर मैं 14 AMU नाइट्रोजन लेता हूं तो कितने नाइट्रोजन का मास है, वो सिर्फ एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास है। समझ में आ रहा है। अगर मैं 23 AMU सोडियम लेता हूं तो कितने सोडियम का मास है, वो एक सोडियम का मास है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर AMU में दिया गया है बेटा तो वो एक एटम का मास हो जाएगा। वो 2 एटम का मास नहीं होगा, वो 3 एटम का मास नहीं होगा, वो 10 एटम का मास नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम का मास होगा। किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर हम AMU में लेते हैं तो वो एक एटम का मास होता है। जिस तरीके से हमने 12 AMU ऑफ कार्बन लिया है तो वो 1 एटम ऑफ
कार्बन का मास है, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास है। लिख दूं बात ये, इधर देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा आपसे, इधर देखिए आप, यहां पे मैंने ये बोलना है आपसे कि इधर देखिए किसी भी एटम का मास, इधर देखिए आप, मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में बात रहे, ठीक है। सो एटॉमिक मास, क्या बोल रहे हैं हम, बोलो यहां पे, एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, एनी एटम, कोई भी एटम ले लीजिए आप, एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन का मास होता है 1, चाहे हीलियम ले लीजिए मास होता है 4, चाहे कार्बन ले लीजिए मास होता है 12, चाहे सोडियम ले लीजिए 23 होता है, चाहे एल्यूमिनियम ले लीजिए 27 होता है, चाहे मैग्नीशियम ले लीजिए 24 होता है, चाहे आप सिल्वर ले लीजिए 108 होता है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी भी एटम का एटॉमिक मास इन किसमें बोला, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इन AMU, इन किसमें लेना है आपने, AMU में लेना है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, बोलो बेटा, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। समझ में आ गया आपको, मास ऑफ 1 एटम मतलब वो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसके बराबर अगर आपने मास ले लिया, लेकिन किस में लिया, AMU में, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एटम, मास ऑफ दैट एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एटम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल दीजिए एनी एटम बोला है ना यहाँ पे, तो जो एटम लेना पड़ेगा उसी का मास बोलेंगे ना यहाँ पे हम, क्लियर है बात, वही एटम लेंगे। अगर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बोलेंगे, यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है क्या? अरे बेटा मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अगर मैंने 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन बोले तो बोलो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अरे समझ में आया या नहीं आया, आ गया सबको समझ में? सिमिलरली अगर मैं बेटा यहां पे लेता हूं 4 AMU ऑफ हीलियम, तो बोलो कितने हीलियम का मास है 4 AMU, 1 एटम ऑफ हीलियम, बोलना पड़ेगा, रे समझ में आ रहा है ना, तो बोलना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। सो दैट इज 4 AMU ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। सिमिलरली इधर देखो बेटा, अगर मैंने 14 AMU ऑफ क्या ले लिया, नाइट्रोजन, तो बोलो क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली अगर मैंने ले लिया 35.5 AMU ऑफ, बोलो क्या लिया है, क्लोरीन, क्या लिया है, क्लोरीन, तो बोलो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन। अरे समझ में आ गया, क्लियर है। 32 AMU ऑफ क्या लिया हमने, 32 AMU ऑफ सल्फर, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। मतलब क्या बोल रहे हैं हम यहां पे कि मास ऑफ एनी एटम इन AMU, मास ऑफ एनी एटम इन AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में? समझ में आ रहा है ना कि फास्ट हो रहा है रे बेटा? देखो सारी बातें एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम, और मैं आपको जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सारा जो खेल है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो 10-12 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट आपको पता है तो उनके मतलब भी आपको धीरे धीरे समझने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों के, देखो अभी तो मैंने आपको किसमें बताया, AMU में। अगर किसी एटम का एटॉमिक मास AMU में लेते हैं तो वो 1 एटम का मास हो जाता है, क्लियर है। अब बात करेंगे अगर किसी एटम का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम में ले लेंगे तो वो कितने एटम का मास होगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1 एटम का एटॉमिक मास आता है AMU में, तो बेटा उससे ज्यादा अगर हमने अगर वही वेट जो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है अगर वही ग्राम में ले लेंगे तो वो कितने एटम का मास होगा, ये बात करेंगे, ठीक है। बड़े आगे, फिर आगे सबको समझ में है कि एग्जांपल और बता दूं कि क्लियर है, आ रहा है ना बेटा समझ में? इतना किसी भी एटम का एटॉमिक मास AMU में ले लीजिए आप, वो 1 एटम का मास हो जाएगा, 1 एटम का मास हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इधर देखिए बेटा, अब बात करेंगे हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास, लेकिन किसमें, ग्राम में। तो इधर देखिए, पहले ये बता देता हूं आपको, पहले ये बात बतानी जरूरी है। इधर देखिए आप, ये देखिए बेटा, एक रेफरेंस लेके बना के बताता हूं आपको, ये देखिए। अब मैं भी अच्छे से लिख रहा हूं और आप भी अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से भी लिखना भी है आपको, ठीक है। इधर देखो बेटा, अब अगर देखो किसी भी एटम का एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, इधर देखो बेटा, एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, लेकिन अब किस में लिया है हमने, दैट इज ग्राम में। इन किस में, ग्राम में। तो अब ये 1 एटम का मास नहीं होगा,
क्योंकि एएमयू क्या होता है, छोटा होता है, और ग्राम क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि किलोग्राम और ग्राम में आपको पता है कि किलोग्राम बड़ा है और ग्राम क्या है, छोटा है। तो एएमयू छोटा है और ग्राम बड़ा है, तो कितना छोटा है कितना बड़ा है उसके बीच में का रिलेशन भी निकालेंगे ना हम, कि एएमयू से ग्राम कितना बड़ा है या एएमयू ग्राम से कितना छोटा है, ये भी बात करेंगे। लेकिन इधर देख लीजिए, अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिया गया बेटा, तो ये एक एटम का मास नहीं होगा, ये 2 एटम का मास नहीं होगा, ये 3 एटम का मास नहीं होगा बेटा, ये 4 एटम का मास नहीं होगा। ये देख लीजिए कितने एटम का मास होगा, इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, प्लस में है बेटा, ये क्या है, 23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, उसके कितने एटम का मास होगा ये, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। बोलना पड़ेगा रे आपको, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब समझ में आ रहा है, अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास लेंगे आप, किसमें, ग्राम में, तो वो एक एटम का मास होगा क्या, नहीं। 2 एटम का मास होगा क्या, नहीं। इतने एटम का मास होगा, बहुत है रे, ये कम नहीं है नंबर बेटा ये। अगर मैं 6 के ऊपर 23 जीरो रख दूं तो उतने एटम बोल रहा हूं यहां पे, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बहुत मिलियंस ट्रिलियंस में आ रहे हो। समझ में आ रही है ना बातें आपको, मिलियंस में तो आ ही रहे, मिलियंस में बिलियंस में तो आ ही रहे हो। क्लियर है, 6 के ऊपर आपको 23 जीरो रखने पड़ेंगे, उतने एटम्स होंगे वो। समझ में आया, क्लियर है। एक एटम का मास है क्या, वो नहीं है बेटा, वो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। समझ में आ गया, क्लियर है बात यहाँ पे। मतलब एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल से एकदम से समझ में आता है, ठीक है। एग्जांपल एक स्टैंडर्ड हम जो लेके चलेंगे, वही एग्जांपल उसके अलावा भी बताता हूं आपको कि क्या होता है करके। इधर देखो बेटा, इधर देखो आप, ये मैंने ले लिया बेटा 12 ले लिया, लेकिन किस में लिया, ग्राम। क्या लिया, 12 ग्राम। क्या लिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन ना, अरे 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन 13 है कि कार्बन 14 है कि कार्बन 12 है, कार्बन 12 है। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है बेटा, नहीं लिखूंगा तो भी कार्बन 12 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो बेटा 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ, मास ही है ना ये, अरे एएमयू हो जाए या ग्राम हो जाए, किलोग्राम हो जाए, टन हो जाए, क्विंटल हो जाए, किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, या फिर किसका यूनिट है बेटा, वेट का यूनिट है, ठीक है। तो दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज द मास ऑफ, बोलो, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन। अरे समझ में आया नहीं आया, देखो एक एटम का जो मास था कार्बन का वो 12 एमयू था, और 12 ग्राम जो है वो कितने एटम ऑफ कार्बन का मास है, ओए 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसको उल्टा लिख सकते हैं हम, लिखो इसको फिर, दैट इज द, बोलो क्या होगा, बोलो बेटा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, किसके एटम्स रे, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। इसका मास बोलो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्या हो जाएगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है ना, वही बात जगह के बेटा, आपको सारी बातें, सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा और ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा करके। ये तो डायरेक्ट भी बता दो, लेकिन कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में बात नहीं घुसती जल्दी से, फिर वो इसलिए थोड़ा और जितना सिंप्लीफाई करके बता सकता हूं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे, ये जो चीजें हैं, ये जो एटॉमिक मास है, ये जो नंबर्स है, ये इतने एटम का मास या उतने एटम का मास, बेटा आपको इसका जो एप्लीकेशन है 1 यूनिट में नहीं है, 2 यूनिट में नहीं है, 4 से 5 यूनिट पे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। 1 यूनिट से तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मोल कंसेप्ट, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। और दूसरा यूनिट है दैट इज सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी एक क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर, ये जो नंबर्स बता रहा हूं इसके ऊपर, ये कन्वर्जन इसके ऊपर डायरेक्ट। दूसरा है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इसके ऊपर। मतलब कुल मिला के अगर एक आता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है मोल्स के ऊपर क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, तो कितने हो गए टोटल, समझ में आ रहा है ना, टोटल कितने हो जाएंगे, 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको केमिस्ट्री में। तो ऐसे नहीं है, बाकी लोग नहीं पढ़ाते हैं बेटा, ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, लोगों ने इसको डिफिकल्ट बना दिया कि नहीं डिफिकल्ट है करके।
ये डिफिकल्ट आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है करके, बस थोड़ा सा उसको तरीके से बताना पड़ता है, आपके लेवल पे जाके बताना पड़ता है, और थोड़ा सा आपका भी अटेंशन होना चाहिए उस बात। और अगर इसके ऊपर अटेंशन होगा तो वो जो जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे बेटा, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, मोल कंसेप्ट हो, आप एकदम से 1 मिनट के अंदर, आप 1 मिनट क्या, आप 50 सेकंड से अंदर में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बातें अंडरस्टैंडिंग की होती है, अगर एक बार आपको वो चीज समझ में आ जाए तो आप बेटा कभी नहीं घबराओगे इससे। समझ में आ रही है बातें आपको? लोगों ने क्या बना दिया है इस टॉपिक का, क्या बना दिया, एक हाइप बना दिया कि नहीं वो समझने में डिफिकल्ट जाता है, ऐसा है, यूं है, त्यों है। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। डिफिकल्ट जो होता है ना, डिफिकल्ट जो चीज होती है ना, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हमारे माइंड की स्टेट है वो। डिफिकल्ट कुछ चीज, कोई नाम की चीज नहीं होती है, बस हमें लगता है, बस जो हमें नहीं आता वो डिफिकल्ट है, जो हमें आता है वो आसान है। समझ में आ रही ना बातें आपको? जो मुझे पढ़ाते आता है वो आसान है मेरे लिए, जो मुझे नहीं पढ़ाते आता मेरे लिए डिफिकल्ट है। समझ में आ रही ना बातें? और पढ़ाने के हद तक के मेरे लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जो डिफिकल्ट चीजें होती है ना, हमें उसके ऊपर जाना पड़ता है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, नहीं तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। समझ में समझता ना आपको, कि हम जिससे बेटा डरते हैं ना, वो चीजें हमें डराती है, और जब हम उसके ऊपर जाते हैं ना, फिर हम उसको डराते हैं। तो बेटा जो चीजों से आपको डर लगता है ना, उसमें ज्यादा मेहनत कीजिए आप, तो एक दिन आपको एहसास होगा कि नहीं यार ये तो फालतू चीजें थी, मैं खामखा बेवजह इससे डर रहा था। तो डरना नहीं है, नहीं समझ में आता है, एक बार नहीं 2 बार पूछो, 2 बार नहीं 5 बार पूछो, मैं बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि मतलब क्या हो रहा है करके। सारा खेल जो है बेटा इसका मतलब पे है, इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैं 2-2 बार, एक ही बार 2-2 बार लिख के बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाषण थोड़ा बंद करते हैं। इधर देखिए आप, अरे यार क्या हो गया, इधर देखिए आप, हाँ ये देखिए आप, ये देखो आप, यहां पे देखो बेटा, ये बात क्लियर है सबको कि एटॉमिक मास इन अगर ग्राम में लिया गया बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ दैट एटम। अब यहां पे देखिए, ये जो है ना, यहां पे जो लिखा है ना, ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, ये वाला नंबर दिख रहा है कि बेटा आपको, देखो ये वाला नंबर, ये वाला जो नंबर है, एक नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर है। अब ये सवाल आता है बच्चों के दिमाग में, सर यही नंबर क्यों आया, एक स्पेसिफिक नंबर क्यों आया बेटा? इस नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर बोलते, बोलो बेटा? एवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर बोलेंगे आप इसे? एवोगाड्रोस नंबर। देखो ये जो नंबर है इसे बोला जाता है एवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर है एवोगाड्रोस नंबर? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 23। ये जो नंबर है इसे क्या बोलेंगे आप? एवोगाड्रोस नंबर। और इस एवोगाड्रोस नंबर को मैं अब की बार ऐसे लिख दूंगा Na। क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे? Na। तो आप, अगर मैं Na लिखूंगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है? एवोगाड्रोस नंबर की बात हो रही है, जो कि है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, सो दैट इज Na इज विच नंबर? एवोगाड्रोस नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ, बेटा इधर देखो रे, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम, मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम। और ऐसे बोलेंगे ना, या फिर ऐसे बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे यहां पे कि एवोगाड्रोस नंबर का मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम। एमई में होगा कि ग्राम में होगा? ग्राम में होगा। अगर मैं बेटा, मेरे पास में बेटा एक एटम का अगर मास पूछना है तो वो एमई में लेंगे आप। अगर मैं पूछूंगा आपको एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास किस में आएगा, तो ग्राम में आएगा। एटॉमिक मास ही आएगा लेकिन ग्राम में आएगा, एटॉमिक मास ही आएगा लेकिन ग्राम में आएगा। तो समझ में आ गया? तो बेटा यहां पे मैंने लिखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन। सो दैट इज अ मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। क्या हो जाएगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम। तो बताइए एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? दोबारा से सुनो, आराम से बोलता हूं। मान लो ये एक नंबर है, मान लो एक नंबर है Na, मान लो क्या है ही वो Na है ना। Na एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। Na एटम का मास कितना है? Na एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? Na डिवाइडेड बाय 12 होगा क्या 12 डिवाइडेड बाय Na होगा? नहीं समझ में आया? नहीं, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। चलिए इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, इधर देखो आप,
ये देखिए ये मास है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ Na एटम्स ऑफ कार्बन। अब किसको कोई परेशानी है? नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा था, नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा था तो बच्चों को लग रहा होगा कि कुछ कोई बड़ी चीज है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। ये जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। अब मुझे एक बात बताइए, Na एटम का जो मास है, Na एटम का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम है। क्या है? 12 ग्राम। क्या और आसानी से लिख दूं? और आसानी से लिख दूं क्या? अब बेटा बहुत बहुत आसान हो जाएगा फिर। अब चलिए मैं और आसानी से लिख देता हूं। इधर देखिए, बताइए Na, इधर देख लीजिए, Na एटम्स ऑफ कार्बन, Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना है बोलो? अरे बोलो ना यार, कितना हो गया? 12 ग्राम। अब मुझे एक ही एटम का मास चाहिए ना, Na एटम का नहीं चाहिए ना, तो बताइए कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय Na, 12 डिवाइडेड बाय, अरे नहीं समझ में आया क्या बेटा? Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। अब मुझे Na नहीं चाहिए ना, यहां पे सिर्फ एक ही चाहिए ना यार, तो इसको इधर घसीटो ना फिर, तो क्या हो जाएगा फिर बोलो? 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा बोलो रे फिर? 12 डिवाइडेड बाय Na ग्राम, 12 डिवाइडेड बाय Na ग्राम। Na तो नंबर है ना, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी का कोई नंबर होता है? वही तो खुद नंबर है, उसका कोई यूनिट होता है क्या? 1 2 3 4 5 उसके आगे लिखते हैं क्या आप? क्वांटिटी के आगे लिखते हैं क्या? 1 kg 2 kg ऐसा कुछ लिखते हैं क्या? नहीं ना बेटा, क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं है। लेकिन ये जो है ये वेट था, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। समझ में आया है नहीं आया? आगे सबको समझ में कि बेटा एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा फिर? दैट इज 12 बाय Na, 12 बाय Na। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, दैट इज 12, ये हो जाएगा 12, और बोलो नीचे क्या हो जाएगा? हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या हो गया? एटम्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्राम। ये क्या हो जाएगा? ग्राम। आगे सबको समझ में क्लियर है? बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है आपको कि 12 ग्राम जो मास होता है बेटा, वो किसका मास होता है? Na एटम्स ऑफ कार्बन। या उल्टा बोलिए, Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो एक एटम का मास क्या होगा? 12 बाय Na। क्या हो जाएगा? 12 बाय Na। अरे दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा ये वाला? 12 बाय Na, 12 बाय Na रहेगा। क्लियर है बात? आगे सबको समझ में यहाँ पे 12 बाय Na। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है, ये वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब थोड़ा मुझे एक बात बताइए, अब अगर 12 बाय Na है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? देखो ये कितने हैं? ऊपर 12 है, नीचे कितने हैं? 6 है। मोटा मोटा 6 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से अप्रोक्सीमेट 2 नहीं आएगा, 2 से थोड़ा आंसर कम आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब ये 6 है ना, मानो ना 6 है करके, 6 ही है वो, ये 0.22 है, थोड़ा सा बड़ा है, तो यहां से इसको उड़ा सकते हैं ना हम। यहाँ पे 6 1 6, 6 2 एकदम 2 नहीं आएगा, 2 से थोड़ा कम आएगा आंसर। 2 से आंसर कम आएगा तो कितना आ जाएगा? 1.99। क्या आ जाएगा? 1.99 इंटू, अब ये 10 टू दी पावर 23 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -23। तो बोलो क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -23 ग्राम, -23 ग्राम। आगे सबको समझ में? बताइए 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम, ये कितने कार्बन एटम का मास है? एक कार्बन एटम का मास है। अरे यही मतलब है ना रे यार इसका मतलब क्या है? यही है ना यार, बोलो। 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ बोलो कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना होगा बोलो? 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 किस में आ जाएगा? ये ग्राम में। किस में आ जाएगा बेटा? ग्राम में। देखो कितना कम है ये, कि बहुत ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? कम है ना। अरे -23 है ना, मतलब ये जो 1.99 है मतलब 2 है, 2 के पहले 23 जीरो लग जाएंगे, 0.22 टाइम्स 0 और बाद में आएगा 2, बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ में आया? अब दिख रहा है आपको कि AMU छोटा है या ग्राम छोटा है? AMU छोटा है, ग्राम क्या है बेटा? बड़ा है। समझ में आया ना? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो अगर मैंने 12 AMU मास लिया तो वो कितने एटम का मास हो जाएगा? एक एटम का मास हो जाएगा। अगर वो 12 ग्राम लिया तो कितने एटम का मास हो जाएगा? एवोगाड्रोस नंबर। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? इस पर से मतलब क्या निकल के आ रहा है बेटा? इस पर से ये मतलब निकल के आ रहा है, मैं आपको लिख के बताता हूं। इधर देखो बेटा,
इधर देखिए इन सारी चीजों का मतलब क्या हो रहा है, इधर देखिए आपको लिख के बताता हूं। ये देखिए आप यहां पे नोटी करके लिख देता हूं, नोटी समझता है ना, ये नोटी करके लिखा है हमने यहां पे। अब मुझे एक बात बताइए, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, इधर देखो बेटा 12 AMU, या फिर ऐसे लिखिए, हाँ बेटा 1 एटम ऑफ कार्बन, नहीं 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 नहीं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, बोलो AMU में कितना आया, अरे बोलो रे कितना आ गया AMU में, 12 AMU, कितना आ गया 12 AMU। चलो ग्राम में बोलो कितना आ गया, ये आ गया ग्राम में, अरे ये ग्राम में निकाले ना रे, ये किस में निकाले हमने, ग्राम में, बोलो क्या होगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम, -23 ग्राम। अब मैं AMU का ग्राम में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा और ग्राम का AMU भी बताऊंगा, ठीक है। पहले लेकिन आपको बात समझ में आ गई, आपने एक एटम का मास ग्राम में भी निकाल दिया, तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि एक एटम का जो मास होगा बेटा इन ग्राम में, कौन से एटम का, कार्बन का, ग्राम में कितना हो जाएगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23, और AMU में कितना आ जाएगा 12 AMU। मुझे एक बात बताइए कि आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगी यहाँ पे, एक ही चीज बेटा 2 बार 3 बार लिख के बता रहा हूं आपको, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान दोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो बेटा समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं आएगी फिर आपको अगर ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। सारे नंबर्स है और मैं आपको ये बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूले दिए जाते हैं और वो बताते नहीं कि कैसे आ रहा है करके, मैं बता रहा हूं आपको कि वो कैसे आ रहा है करके। एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए उसे, इधर देखो बेटा मैं दोबारा से बताता हूं कि आपको याद क्या रखना है, मैं सारे रेफरेंस लेके भी बता रहा हूं, सारे रेफरेंस लेके भी यहां पे बता रहा हूं। इधर देखो किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम AMU में भी ले सकते हैं और किस में ले सकते हैं बेटा, ग्राम में भी ले सकते हैं, क्लियर है। अगर AMU में अगर लोगे आप तो वो 1 एटम का मास हो जाएगा, कोई भी एटम, एक एटम का मास अगर आप AMU में लेते हो बेटा तो वो 1 एटम का मास हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर आप ग्राम में लेते हो तो कितने एटम का मास हो जाएगा, Na इतने एटम का मास, मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास क्या होता है एवोगाड्रोस नंबर, बता बोला, नहीं 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 0.6 का है वहां, नहीं थोड़ा अच्छे से बता, हाँ बता रहे, हाँ 23 -23 की +23, अबे 23 है वो सिर्फ, वो क्या है वो 23, समझ में आया ना। तो बेटा ये बात दिमाग में रखनी है आपने कि किसी भी एटम का, बेटा इसका सबका मतलब यही है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर आपने ग्राम में ले लिया तो वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास होगा, और किसी भी एटम का मास अगर आपने AMU में ले लिया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 1 एटम का मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 एटम का मास हो जाएगा, समझ में आया, क्लियर है। थोड़ा कुछ पूछ लो आपसे, बस मुझे 1 मिनट दीजिए।